जय मसीह की। आज के लिए प्रभु का वचन। प्रियो, जब हम प्रभु की आराधना करते हैं तो बाइबल में लिखा है कि जैसे हम शारीरिक अभिव्यक्ति से प्रेयर यानी कि प्रार्थना कर सकते हैं, इन इंग्लिश वी कैन से द मोड ऑफ सैल्वेशन, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रथम नंबर में बाइबल में लिखा है हम अपने पैरों पे खड़े होकर प्रेयर करना, प्रभु की स्तुति आराधना करना, सीधे खड़े होना आदर को दर्शाता है। जैसे कि हम खड़े होकर आदर करते हैं, आदर को दर्शाते हैं, वैसे ही बाइबल में लिखा है कि हम खड़े होकर प्रेयर कर सकते हैं, जिससे हम प्रभु को आदर देंगे खड़े होकर। जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो हम खड़े होकर देते हैं। जैसे हम क्लासरूम में अपने शिक्षक के लिए खड़े होते थे, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जिससे हम आराधना करते हैं, उनके लिए हम अपने पैरों पे खड़े होकर प्रेयर करते हैं। तो हम अपने पैरों पे खड़े हो जाते थे जब हमारा टीचर हमारी क्लास में आता था। ऐसे ही हम पवित्र आत्मा को प्रार्थना के साथ खड़े होकर आदर देते हैं। पवित्र आत्मा हमें पवित्र आत्मा हमसे आदर सम्मान प्रकट करवाने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो हमारे बाइबल के वचन भजन संहिता 134 उसके 1 अध्याय में लिखा है, हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। भजन संहिता 134 के 1 अध्याय में यही लिखा है कि हम प्रभु के सेवक, और यह वाक्य प्रभु के सेवकों को सम्मानित किया गया है। इस वाक्य में प्रभु के सेवकों को सम्मानित किया गया है जो रात में उसके भवनों में खड़े रहकर उसकी आराधना करते हैं। हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, यह आवाज़ को सब सेवकों के दिशा में बुलाने के लिए और यह उन्हें ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ सुनो एक आग्रह है कि सबको इस संदेश को सुनना चाहिए। तुम तो रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो। यह इस विशेष समूह के लिए है जो यहोवा के मंदिर में सेवा करते हैं और उनकी आराधना में सहायक हैं। यह उनकी निष्ठा और समर्पण को स्थान देते हैं। यहोवा को धन्य कहो। इस भाग में हमें यहोवा की महिमा और प्रशंसा करने का आदेश दिया गया है। यह समय है कि महिमा और कृपा का स्मरण करने का और उसे धन्यवाद देने का। इस वाक्य में हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमें यहोवा की प्रशंसा में लगे रहना चाहिए और उसकी सेवा में समर्पित रहना चाहिए। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारी ध्यानपूर्वक प्रार्थना और उसकी प्रशंसा हमारे आत्मिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यह भी हमें सिखाता है कि हम अपनी निष्ठा और माध्यम से यहोवा के साथ नियमित संबंध बनाए रखने के लिए आवश्यकता है। तो हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, उसके भवन में खड़े होकर अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर उन्हें आदर और रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह हमें ताकत दे कि हम आपकी आराधना, आपकी रिस्पेक्ट कर सकें। प्रभु यीशु आपके भवन में खड़े होकर प्रार्थना कर सकें। प्रभु हमारी छोटी सी विनती को सुन और कबूल कर। इस वचन को तेरे पवित्र हाथों में सौंपती हुई ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई हो, प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू, आमीन।